हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आपकी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए मेघदूत से कुछ सामान्य प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेघदूतम सामान्य परिचय, यह मेघदूत का सामान्य परिचय है। इससे सामान्य मतलब एक जनरल प्रश्न हमने मेघदूत से लिए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम के रचनाकार कौन है। सो फ्रेंड्स, मेघदूत के रचनाकार हैं महाकवि कालिदास। मेघदूतम किस विधा के अंतर्गत आता है। तो जो मेघदूतम है वह खंड काव्य या गीति काव्य के अंतर्गत आता है। मेघदूतम का कथानक कहाँ से लिया गया है। जो मेघदूतम का कथानक है वह ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है। मेघदूतम कितने भागों में विभक्त है। तो जो मेघदूत है वह 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग का नाम है पूर्व मेघ और दूसरे भाग का नाम है उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ में 63 पद हैं और उत्तर मेघ में 52 पद हैं। तो टोटल मेघदूत में 115 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में कौन सा छंद है। तो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। पूरे ही मेघदूत में इसके सभी पद्यों में मंदाक्रांता छंद ही है। मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं। मेघदूतम में कौन सी रीति है। मेघदूतम में वैदर्भी रीति है। मेघदूतम में कौन सा रस है। तो मेघदूतम में विप्रलम श्रृंगार रस है। फ्रेंड्स, जो श्रृंगार रस होता है इसके 2 भाग होते हैं। पहला है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा विप्रलम श्रृंगार। तो जहाँ पर प्रेम के साथ साथ वियोग की स्थिति होती है वहाँ पर विप्रलम श्रृंगार रस होता है। मेघदूत में भी यक्ष और यक्षिणी की ऐसी ही कहानी है, जिसमें यक्ष अपनी यक्षिणी से अलग होकर रहता है, उन दोनों का वियोग हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर विप्रलम श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। मेघदूतम का नायक कौन है। मेघदूतम का नायक है यक्ष, जिसका नाम है हेमाली। लेकिन मेघदूत में यक्ष के नाम का वर्णन नहीं किया गया है, उसका हेमाली नाम नहीं आता है। यक्ष का यह नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघदूतम की नायिका कौन है। तो मेघदूतम की नायिका है यक्षिणी। यक्षिणी का नाम है विशालाक्षी। फ्रेंड्स, यह विशालाक्षी नाम भी ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार है। मेघदूतम का मंगलाचरण कैसा है। तो मेघदूत का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। फ्रेंड्स, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्चित पद किसका वाचक है। यह जो कश्चित शब्द है यह मेघदूत के मंगलाचरण की प्रथम श्लोक का प्रथम लाइन का प्रथम शब्द है। इसके पहले लाइन है कश्चित कांता विरह गुरुणा, यह है। तो इसी का कश्चित पद का वाचक पूछा है, तो कश्चित पद किसका वाचक है, ब्रह्मा का वाचक है। कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने की है। तो जो कालिदास हैं उनके मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है क्षेमेंद्र ने। भारतीय मतानुसार मेघदूत किस प्रकार का गीत है। तो जो भारतीय संस्कृत के विद्वान हैं वो मानते हैं कि जो मेघदूत है वह
विरह गीत है क्योंकि इसमें यक्ष की विरह का वर्णन किया गया है। मेघदूतम की वृत्ति कैसी है? तो मेघदूतम की जो वृत्ति है वह कैशिकी वृत्ति है। मेघदूतम में किस गुण की प्रधानता है? तो फ्रेंड्स, मेघदूतम में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। मेघदूतम का नायक कैसा है? मेघदूतम का नायक धीर ललित है। मेघदूतम की नायिका कैसी है? मेघदूतम की जो नायिका है वह स्वीकिया एवं पद्मिनी नायिका है। नायक और नायिका के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन मेघदूत का जो नायक है वह धीर ललित है और मेघदूतम की नायिका स्वीकिया एवं पद्मिनी नायिका है। मेघदूतम में यक्ष का स्वामी कौन है? तो मेघदूत में यक्ष का जो स्वामी है वह कुबेर है। कुबेर ने यक्ष को कितने समय का श्राप दिया था? तो कुबेर ने यक्ष को 1 साल का श्राप दिया था। श्राप के बाद यक्ष कहाँ निवास करता है? तो श्राप के बाद यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है, क्योंकि कुबेर ने यक्ष को श्राप दिया था कि जाओ अब तुम 1 साल तक पृथ्वीलोक पर रहो। तो वह पृथ्वीलोक पर आने के बाद यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में कितने पद्य हैं? तो मेघदूत में 115 पद्य हैं। हमने आपको बताया है कि पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। तो टोटल कितने हुए? 115 पद्य। मल्लीनाथ ने मेघदूतम में कितने पद्य माने हैं? तो जो मल्लीनाथ हैं उन्होंने मेघदूत में 121 पद्य माने हैं, लेकिन मल्लीनाथ जी ने 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त भी माना है। तो एक तरह से वो श्लोक 115 ही हैं। उन्होंने 121 माने हैं, लेकिन 6 श्लोकों को उन्होंने प्रक्षिप्त माना है। यक्ष को कुबेर ने शाप क्यों दिया था? तो यक्ष जब अपने कार्य में प्रमाद करने लगता है तो इसलिए कुबेर ने यक्ष को शाप दिया था। तो अपने कार्य में प्रमाद के कारण यक्ष को कुबेर ने शाप दिया। शाप के कितने दिन यक्ष ने रामगिरी पर्वत पर व्यतीत कर लिए हैं? तो शाप के 8 माह यक्ष ने रामगिरी पर्वत पर व्यतीत कर लिए हैं और 4 माह शेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी क्या है? तो जो यक्षों के अधिपति कुबेर हैं उनकी राजधानी है अलका नगरी, जो कैलाश पर्वत पर बताई गई है कि अलका नगरी कैलाश पर्वत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकापुरी में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो फ्रेंड्स, अलकापुरी में 6 ऋतुएं होती हैं। ये जो 6 ऋतुएं होती हैं अलकापुरी में हमेशा 6 ऋतुएं होती हैं और वहाँ पर कोई भी बूढ़ा नहीं होता है। आजीवन सब लोग युवावस्था को प्राप्त होते हैं। यक्ष को कुबेर ने क्यों नियुक्त किया था? तो जो यक्ष था उसे कुबेर ने क्यों नियुक्त किया था? यक्ष प्रतिदिन मानसरोवर से 100 ताजे स्वर्ण कमल के पुष्प तोड़कर शिव की आराधना के लिए मंदिर में लाने के कार्य पर नियुक्त किया गया था। इसीलिए कुबेर ने यक्ष को अपने शिव की आराधना के लिए फूल लाने के लिए नियुक्त किया था। मेघदूतम पर अब तक कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? तो मेघदूतम पर अब तक 20 भाषाओं में 50 टीकाएं लिखी गई हैं। मेघदूतम पर लिखी गई किस विद्वान की टीका सबसे अधिक प्रमाणिक मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, जो मेघदूत पर सबसे अधिक प्रमाणिक टीका मानी गई है वह मल्लीनाथ जी की मानी गई है। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस आइकन को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका
लिखी है। तो मेघदूत पर मल्लीनाथ ने संजीवनी नामक टीका लिखी है। किस प्रकार के काव्य को एक देशानुकारी कहा गया है? तो जो खंड काव्य होता है उसे एक देशानुकारी काव्य कहते हैं। खंड काव्य का मतलब है जिसमें किसी भी कहानी का एक भाग का वर्णन किया जाता है, वह खंड काव्य कहलाता है। जीवन के किसी भी एक भाग का वर्णन करना खंड काव्य कहलाता है। यक्ष के शाप के अवसान का दिन था। तो यक्ष के अवसान का दिन क्या था? देव प्रबोधिनी एकादशी। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन यक्ष के शाप का अवसान होना था। कामार्थ कौन है? तो कामार्थ है यक्ष, क्योंकि यक्ष जो है चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पा रहा है, और जो चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं वह कामार्थ कहलाते हैं। यक्ष अपना दूत बनाकर किसे बनाकर भेजता है? तो यक्ष अपना दूत मेघ को बनाकर भेजता है। जब यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा था तो वह आषाढ़ मास के प्रथम दिन मेघ को देखता है, और जब वह मेघ को देखता है तो उसका मन बहुत ही व्याकुल हो उठता है अपनी प्रिया के प्रति। तो वह क्या करता है? मेघ को अपना दूत बनाता है और अलकापुरी जाने का निर्देश देता है, उसका मार्गदर्शन करता है और कहता है कि मेरा समाचार तुम मेरी प्रिया यक्षिणी तक पहुंचा दो। तो यक्ष अपना दूत किसे बनाकर भेजता है? मेघ को बनाकर भेजता है। मेघ के रास्ते में सबसे पहले कौन सा देश पड़ता है? तो मेघ के रास्ते में पड़ने वाला कौन सा देश है? मालपुर देश। यक्ष ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है रामगिरी पर्वत, मतलब मेघ ने बहुत ही अच्छा रास्ता बताया है। यक्ष ने मेघ को बहुत ही अच्छा रास्ता बताया है। कहाँ तक? अलका नगरी जाने तक। मेघ के रास्ते में पड़ने वाली पहली नदी कौन सी है? तो मेघ के रास्ते में सबसे पहले कौन सी नदी पड़ती है? रेवा नदी पड़ती है, जिसे नर्मदा नदी भी कहते हैं। मेघ के रास्ते में पड़ने वाला पहला पर्वत कौन सा है? तो मेघ के रास्ते में सबसे पहले आम्रकूट पर्वत पड़ता है। यक्ष ने मेघ को पूरा बताया कि अलकापुरी जाने के रास्ते में तुम्हारे मार्ग में कौन सी नदी, कौन सा पर्वत, कौन सा देश पड़ेगा, कहाँ पर तुम्हें जाना है, कौन सा मंदिर है, सब चीज़ें यक्ष ने मेघ को बताई हैं, उसका मार्गदर्शन किया है। मेघदूत में कैलाश तक जाने के लिए मेघ के सहयात्री कौन हैं? तो कैलाश तक जाने के लिए मेघ के सहयात्री हैं राजहंस। राजहंस जो हैं कैलाश तक मेघ के साथ जाएंगे। मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो मेघदूत में राजा उदयन का उल्लेख मिलता है। राजा उदयन की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के पूर्व मेघ में किसका वर्णन है? तो मेघदूत के पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलकापुर जाने तक का वर्णन है। यक्ष ने मेघ को पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलकापुर जाने के मार्ग का वर्णन किया है कि तुम्हें कैसे कैसे और किस प्रकार अलकापुर तक जाना है, कि वहाँ तक जाने के लिए तुम्हारे रास्ते में कौन से पहाड़, कौन सी नदी, कौन सा पर्वत, कौन सा देश, कौन सा मंदिर पड़ेगा और किस रास्ते से तुम्हें जाना है और कैसे जाना है, इसका वर्णन किया गया है। मेघदूत के उत्तर मेघ में किसका वर्णन है? तो मेघदूतम के उत्तर मेघ में वर्णन किसका है? प्रिया के लिए संदेश प्रेषण का वर्णन है। जो यक्ष ने अपनी यक्षिणी के लिए संदेश भेजा है उसका वर्णन उत्तर मेघ में किया गया है। पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक जाने तक का वर्णन है और उत्तर मेघ में प्रिया के लिए संदेश प्रेषण का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम कथन किसका है? तो यह कथन है उद्भट जी का। ये पूरा कथन इस प्रकार है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडना पद लालित्य माघे संति त्रियोगुणा। तो ये उद्भट जी ने कहा है कि जो कालिदास जी हैं वह उपमा के लिए प्रसिद्ध है, भारवी अर्थ गौरव के लिए
दंडी पद लालित्य के लिए, लेकिन माघ में ये तीनों ही गुण मिलते हैं। अर्थात माघ में उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित्य तीनों की प्रसिद्धि है, वो इन तीनों में ही बहुत ही इनका वर्णन करने में बहुत ही सक्षम है। नेक्स्ट है कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मल्लिनाथ जी का। फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके टीजीटी और पीजीटी में मेघदूत से कुछ सामान्य प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को लर्न करिए और हम अब इसके बाद मेघदूत का पूर्व मेघ आपके लिए लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।